है कि हम लोग पहले आज के मैच के बारे में थोड़ी सा आगे जाके बात करते हैं, बट कल जो मैच खेला गया, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट। सिकू, आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट शादाब्स कैप्टनसी। कोई कह रहा है कि अगर हुनैन के 2 ओवर्स बाकी थे तो सलमान अली आका को क्यों दिया गया, कोई कह रहा है इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, फिर कोई कह रहा है कि शादाब की एग्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ चली गई जो हमने कल देखी थी। कल काफ़ी गुस्से भी हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम फैंस, बट गुड गेम फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू विन। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत आसान था, मगर थोड़ा सा परेशानी में वो मुब्तला हो गए थे। कुछ विकेटें उनकी जल्दी गिर गई। अदरवाइज देखें, हमने कहा था ना, मैंने एक लिस्ट बनाई है अच्छे प्लेयरों की, तो उसमें जो नाफे नाम है ना उनका, नाफे ख्वाजा नाफे जो है वो, अब उनका एक इनिंग तो बहुत ज़बरदस्त खेली और दूसरी इनिंग्स हम उन पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या वाकई वो उसको कंटिन्यूटी में रखते हैं नहीं रखते, वरना तो ये साउथ शकील को भी हमने उसी लिस्ट में रखा हुआ है। तो दोनों फेल हुए, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा, मगर वो निकल गया। वो एक कंट्रोवर्सी हुई अंपायर्स की, मैं समझता हूँ शादाब को नहीं कहना चाहिए था ये सारी बातें, इसलिए कि सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आईसीसी ऑलरेडी लोगों से एडवाइस ले रहा है। मुझे तो वही बात पसंद नहीं है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है और स्टंप पे गेंद लग रही है, वो फिर भी वो नॉट आउट हो जाता है। मैं तो नहीं एग्री करता इस बात से। अगर स्टंप पे गेंद लग रही है तो आउट है, तो वो आउट है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी आई कल, मगर ये कि हाँ गॉट 3 विकेट्स। उसके अलावा एक और लड़के ने, वसीम ने शायद 3 आउट किए। वसीम ने भी 3 आउट किए आखिरी ओवर उन्होंने। हालांकि पहले ओवर में 9 रन दे चुके थे, मगर बाद में आके उन्होंने अच्छी यॉर्कर्स की। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन सारे बॉलर्स को यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यॉर्कर पे कम से कम हिट लगती है, बाकी जगहों पे तो आपको हिटें लग जाती हैं। यॉर्कर पे अगर आपको 4 चौके लगने हैं तो हो सकता है 1 लगे, बाकियों पे सिंगल्स बन जाएं, तो आपको उसकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए होगी। कल सरफराज ने एक कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा डाउन द लेग साइड इमाद वसीम के ऊपर की बैटिंग के ऊपर। तो ओवरऑल इस्लामाबाद जो है स्ट्रगल कर रहा है। देखें, जो आप शादाब की बात कर रहे हो, उसको एक फ़ैसला करना है कि वो नंबर 4 का प्लेयर है या वो नीचे का प्लेयर है। कभी वो अपने 4 चले जाते हैं, कभी वो उनको सेटल करनी है अपनी। That's something he needs to decide himself as well as a captain, right? So anyway, player of the match कल थे राइली रूसो, उनके 34 of 38, and actually अब कैचेस की बात करें तो उन्हें 2 ब्रिलियंट कैचेस लिए थे। We can't forget that. So ठीक है, तो हम इसी मैच की बात करें तो रज़ाक आई थिंक 139 तक महदूद कर लिया था, एंड it was a very low scoring total, लो स्कोर था, मगर फिर भी कहीं चेज में थोड़ा सा पैनिक बटन प्रेस हो गया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। फिर आई थिंक मोहम्मद आमिर ने थोड़ा रिलीज़ किया प्रेशर, देन राइली रूसो के इंपॉर्टेंट रन्स हमने देखे बीच में, बट अगेन इट वाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स डे। डेफिनेटली फातिमा, देखें मुझे तो इस चीज़ समझ नहीं आ रही, ये वही पिचेस है जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा है, वो चेज भी हो रहा है और एकदम से लो टोटल भी हो रहा है, तो वो भी 19वें ओवर में जाके चेज हो रहा है। तो ये जो कंडीशन वाइज चेंजिंग हो रही है, तो या तो टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, या बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, या फिर बैटिंग थोड़ी सी पैनिक हो रही है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है। क्रिकेटर परफॉर्मेंस सबके सामने ही है, और जिस तरह कोटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और हमें अच्छे फिगर भी नज़र आ रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, कि जैसे इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उधर से भी शादाब ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये अब कोई नज़र आ रहा है, कोई कंपैटिबल क्रिकेट नज़र आ रही है। और पहले तो ये था कि एक टीम 196 करती है तो वो चेज हो जाता है, 185 करता है वो चेज हो जाता है, तो उसकी समझ नहीं आ रही है। अब लो टोटल हो रहे हैं तो वो भी क्लोज जाके मैच फिनिश हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है, ये असल क्रिकेट है। ऐसा प्रेशर ही क्रिएट रहना चाहिए क्रिकेट। And Kainat, what are your thoughts about yesterday's match? मुझे लगता है कि कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। एक तो लो टोटल था, मैंने पहले भी यही बात हम सब भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली जब बॉलर्स परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे तो रन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। रिमार्केबल बॉलिंग बाय इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिस तरीके से उसने उस सिचुएशन में आके पूरी टीम को अपने संभाला था, इट वाज रिमार्केबल। उसका नसीम शाह ने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट किया, इतना खूबसूरत वो बॉल था कि उसे बार बार भी देखा जाए तो शायद देख ही सकते हैं उसे। तो
बट जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, आखिरी ओवर में मैं भी उसका है कि आगा सलमान की जगह पे हमारे पास ओवर्स थे बॉलर्स के, जहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते थे शादाब दूसरे बॉलर्स को वहाँ पे। और शादाब की जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बिल्कुल सिकंदर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें एक स्पॉट अपना चूज करना चाहिए जहाँ वो बैटिंग करना चाहते हैं, ताकि बाकी टीम में स्टेबिलिटी आए। उनकी परफॉर्मेंस में तो आएगी, लेकिन बाकी टीम की भी स्टेबिलिटी वहीं से आ जाएगी। एक और चीज़ मैं बोलूं, कल के मैच में अगर मैं वहाँ का कोच या कप्तान होता तो जो वसीम ने शॉट मार के सिचुएशन को ख़राब किया था, मैं कम से कम $2000 की उस पर फाइन लगाता। मतलब है कि कोई सुर पैर नहीं था कि वहाँ पर आके सिर्फ सिंगल लेके आपने रोसो को बैटिंग करने में उसने इतना पाकिस्तानी रुपीस में कर दें फाइन, पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 करूँ। $2,000 डॉलर में पैसे सिंगल्स का था वहाँ पे बिल्कुल।